बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसिफ अली, हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम कपास की फसल पे नाइट्रोजन मैनेजमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। नाइट्रोजन का आम तौर पे फसल के लिए जो फ़वाइद होते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले तो पौधे की नशो नुमा करना, फसल को सब्ज़ रंगत देना। लेकिन नाइट्रोजन के बर वक्त इस्तेमाल से फूल गुड्डी भी ज़्यादा आती है और पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि पौधा अपनी जिसामत सही बनाएगा, फूल गुड्डी आएगी तो उसी से ही पैदावार में कंट्रीब्यूशन मिलेगी। नाइट्रोजन की मैनेजमेंट में हमने देखा है कि हमारे ज़्यादातर काश्तकार फसल को नाइट्रोजन की फराहमी का आगाज़ देर से करते हैं। शुरू में फसल कमज़ोर रहती है, कुछ उसको रस चूसने वाले कीड़े कमज़ोर कर देते हैं और फार्मर बाद में लेट में नाइट्रोजन डालता है, जिससे प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। एक अच्छी भरपूर फसल हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजन की मैनेजमेंट कपास पे सही अंदाज में की जाए। उसका तरीका यह है कि एक तो नाइट्रोजन की बुनियादी किस्त बिजाई की खाद में अगर आप ज़रखेज़ इस्तेमाल करें या DAP और पोटाश मिला के बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें तो नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा उसके साथ बिजाई के वक्त फसल को मिल जाता है। लेकिन जब फसल का उगाव मुकम्मल हो जाए तो 25 से 30 दिन की फसल पे पहली नाइट्रोजन की किस्त 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल किया जाए या 1 बोरी एंग्रो यूरिया के साथ 2 थैली जिंगरो इस्तेमाल की जाए, ताकि फसल को नाइट्रोजन और जिंक की ज़रूरत पूरी हो जाए। उसके बाद 25-25 दिन के वक्फे से दूसरी और तीसरी किस्त इस्तेमाल की जाए, और दूसरी किस्त जब आप डालेंगे तो उस वक़्त तकरीबन भरपूर फ्लावरिंग का मरहला होगा, यानी फूल आने का मरहला जोबन पे होगा। उस वक़्त नाइट्रोजन का इस्तेमाल पौधे को तक़वियत देता है, फ्लावर बंचेस ज़्यादा आते हैं, फ्लावर रिटेंशन बेहतर होती है। इसके बाद जो अगली किस्त है वो जिस वक़्त भरपूर टिंडे बने हों उस वक़्त तीसरी और आखिरी किस्त डाली जाए, ताकि टिंडे मोटे हों, पौधा जो है वो अपनी खुराक जो है वो सही मानों में कुट्टी में कन्वर्ट करे और नतीजतन पैदावार में इजाफ़ा हो। अगर नाइट्रोजन का इस्तेमाल देर से किया जाए तो आखिर में हमने देखा है कि कई दफ़ा सितंबर में या अक्टूबर में कपास दोबारा फ्लोट करना शुरू कर देती है, लेकिन उस वक़्त जाके जो अक्टूबर के महीने में फूल टिंडे आएंगे वो सही तरह से टिंडा खुल नहीं पाएगा और पैदावार में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जिससे पैदावार में कमी का अंदेशा होता है। लिहाजा ज़रूरी है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल किस्तों में और बर वक्त किया जाए, ताकि फ़ी एकड़ औसत पैदावार में बेहतरी मिले। थैंक यू वेरी मच।